ओम शांति। सुनते हैं 28 दिसंबर 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता। आज की मुरली में बाबा ने महारथियों को अब अपनी कौन सी महावीरता दिखानी है। फिर प्यारे बाबा ने दूसरी बात क्लियर की, लास्ट बम प्रत्यक्षता का वो कौन सा है। थर्ड बाबा ने सत्यता का आधार क्या है, और लास्ट बाबा ने कहा निर्भयता की परिभाषा क्या है। तो सुनते हैं 28 दिसंबर 78 की अव्यक्त मुरली। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों को शक्ति सेना व पांडव सेना के रूप में देख रहे हैं। सेनापति अपनी सेना को देख हर्षित भी हो रहे हैं और साथ साथ अपनी सेना के महारथी व घोड़ेसवार दोनों के कर्तव्य को देख रहे हैं। आज तो सचमुच जैसे कोई मिलिट्री कमांडर सारी सेना का निरीक्षण कर रहा हो ना, ऐसे बाबा कर रहे हैं। महारथी क्या कर रहे हैं, घोड़ेसवार क्या कर रहे हैं, दोनों ही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो अब तक ड्रामा अनुसार जो भी हर एक ने पार्ट बजाया वे नंबरवार अच्छा ही कहेंगे, लेकिन अब क्या करना है। महारथियों को अब अपनी कौन सी महावीरता दिखानी है। बाप दादा विशेष महावीरनियों और महावीरों की सेवा के पार्ट को देख रहे थे। अब तक सेवा के क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे स्थूल सेना का सेनापति नक्शे के आधार पर सदा देखते रहते हैं कि सेना कहाँ तक पहुँची है, कितनी एरिया के विजयी बने हैं, अस्त्र शस्त्र बारूद अर्थात सामग्री कहाँ तक स्टॉक में जमा है, आगे क्या लक्ष्य है, लक्ष्य की मंजिल से कहाँ तक दूर है, किस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आज बाप दादा भी आदि से अब तक की सेवा के नक्शे को देख रहे थे। रिजल्ट क्या देखा, महावीर व महावीरनियां सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। शस्त्र भी सब साथ में हैं, एरिया भी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आत्मिक बम लगाया है, अभी परमात्म बम लगाना है। आत्मिक सुख व आत्मिक शांति की अनुभूति, रूहानियत की अनुभूति के भिन्न भिन्न शस्त्र नंबरवार समय प्रमाण कार्य में लगाया है, लेकिन लास्ट बम अर्थात परमात्म बम है बाप की प्रत्यक्षता का। जो देखे, जो संपर्क में आकर के सुने, उसी द्वारा ये आवाज निकले कि बाप आ गए हैं। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। यह अंतिम बम है जिससे चारों ओर से आवाज निकलेगा। अभी यह कार्य रहा हुआ है, यह कैसे होगा और कब होगा। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता ही प्रत्यक्षता है। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। सच्चाई और सफाई, सच्चाई अर्थात जो मैं हूँ, जैसा हूँ, सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना, अर्थात आत्मा के ओरिजिनल सतो प्रधान स्वरूप में स्थित रहना है।
रजो और तमो स्टेज सच्चाई और ओरिजिनल स्टेज नहीं है, वह संग दोष की स्टेज है। किसका संग? माया अथवा रावण का। आत्मा की सत्यता सतो प्रधानता है। तो पहली ये सच्चाई है। दूसरी बात, बोल और कर्म में भी सच्चाई अर्थात सत्यता की स्टेज सतो प्रधानता है या अभी रजो और तमो मिक्स है। सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में है, वह पुरुषार्थ से सत्यता की स्टेज को लाना पड़ता है। जैसे बाप को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं, वैसे ही आत्मिक स्वरूप की वास्तविकता भी सत्य अर्थात ट्रुथ है। तो सत्यता सतो प्रधानता को कहा जाता है। ऐसी सच्चाई है। सफाई अर्थात स्वच्छता। जरा भी बड़े ध्यान से सुनना, बाबा अब सफाई का, पहले सच्चाई का बताया, अब सफाई का बता रहे। जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच नहीं करेंगे। अगर बुद्धि व संकल्प द्वारा भी स्वीकार किया अर्थात धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। जैसे स्थूल में भी कोई प्रकार की गंदगी को देखना भी अच्छा नहीं लगता, देखने से किनारा कर देंगे, ऐसे बुराई को सोचना भी बुराई को टच करना हुआ। सुनना और बोलना व करना यह तो स्वयं ही बुराई को धारण करते हैं। सफाई अर्थात स्वच्छता, संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना हो, इनको कहा जाता है सच्चाई और सफाई अर्थात स्वच्छता। दूसरी बात है निर्भयता। निर्भयता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। पहले बाबा ने सत्यता, फिर स्वच्छता, अब चल सुनते हैं आगे निर्भयता। निर्भयता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। पहली बात, अपने पुराने तमोगुणों संस्कार पर विजयी बनने की निर्भयता। क्या करूं, होता नहीं, बहुत प्रबल है, यह भी निर्भयता नहीं है। डरते हैं अपने संस्कारों से। अन्य आत्माओं के संपर्क और संबंध में स्वयं के संस्कार मिलाना और अन्य के संस्कार परिवर्तन करना, इसमें भी निर्भयता हो। ये नहीं कि मेरा इससे निभ नहीं सकता, कभी नहीं कहना। पता नहीं चल सकेंगे, निभा सकेंगे, मेरा मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसमें भी अगर भयता है तो इसको संपूर्ण निर्भयता नहीं कहेंगे। तीसरी बात, विश्व की सेवा में अर्थात सेवा के क्षेत्र में वायुमंडल व अन्य आत्माओं के सिद्धांतों की परिपक्वता को देखते हुए संकल्प में भी उन्हों की परिपक्वता का वातावरण, वायुमंडल का प्रभाव पड़ना, यह भी भयता है। यह बिगड़ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, इसमें भी निर्भयता हो। अब जब आत्मिक ज्ञानी आप तना द्वारा निकली हुई शाखाएं यह भी अपने अल्पज्ञ मान्यता में निर्भयता का प्रभाव डालती हैं, अपनी अल्प मत को प्रत्यक्ष करने में निर्भय होती हैं, झूठ को सच करके सिद्ध करने में अटल और अचल रहती हैं। तो सर्वज्ञ बाप के श्रेष्ठ मत व अनादि आदि सत्य को प्रत्यक्ष करने में संकोच करना भी भय है। शाखाएं हिलने वाली होती हैं, तना अचल होता है, तो शाखाएं निर्भय हो और तना में संकोच के भय की हलचल हो, इसको क्या कहेंगे। इसलिए जो प्रत्यक्षता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है उसको चेक करो, इसी को ही सत्यता कहा जाता है। इस सत्यता के आधार पर ही प्रत्यक्षता है। इसलिए अंतिम पावरफुल बम परमात्म प्रत्यक्षता अभी शुरू नहीं की है। हाँ, ये पीछे 78 की मुरली है वैसे तो अब समय आ गया है उसका भी। अब तक की रिजल्ट में राजयोगी आत्माएं श्रेष्ठ हैं, राजयोग श्रेष्ठ है, कर्तव्य श्रेष्ठ है, परिवर्तन श्रेष्ठ है, यह प्रत्यक्ष तो हुआ है, लेकिन सिखाने वाला डायरेक्ट ऑलमाइटी है।
ज्ञान सूर्य साकार सृष्टि पर उदय हुआ है, यह अभी गुप्त है। परमात्म बम की रिजल्ट क्या होगी? विश्व की सर्व आत्माओं के अल्पकाल के सहारे सब समाप्त हों, एक बाप का सहारा अनुभव होगा। जैसे साइंस के बम्स द्वारा देश का देश समाप्त हो, पहला दृश्य कुछ भी नजर नहीं आता, सब समाप्त हो जाता है, ऐसे इस अंतिम बम द्वारा सर्व अल्पकाल के साधना रूपी साधन समाप्त हो, एक ही यथार्थ साधन राजयोग द्वारा हरेक के बीच बाप प्रत्यक्ष होगा। विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। हर धर्म की आत्मा द्वारा एक ही बोल निकलेगा, हमारा बाप हिंदुओं व मुसलमानों का नहीं, सबका बाप है। इसको कहा जाता है परमात्म बम द्वारा अंतिम प्रत्यक्षता। अब रिजल्ट सुनी है कि क्या कर रहे हैं और क्या करना है। अब के वर्ष परमात्म बम फेंको, बाप को स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। अच्छा, ऐसे बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा निर्भय, सदा एक ही धुन में मस्त रहने वाले, रमता सहज राजयोगी, अंतिम समय को समीप लाने वाले, अर्थात सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, बाप समान दया व रहम के सागर, ऐसे रहम दिल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली, जिसे बाबा ने आज कितना अच्छा काम दिया हम बच्चों को कि कैसे तुम लास्ट बम परमात्म प्रत्यक्षता का फेंको। अच्छा, और विशेष बाबा ने जो कहा सत्यता, निर्भयता और स्वच्छता, इनको अच्छी तरह से धारण करो। किसी से डर नहीं, किसी से संस्कार मिलाने में डर नहीं, और असली सच्चाई को धारण करना है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।